नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार पुलिस और बिहार एसएससी से संबंधित जो है दोस्तों साइंस से दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन दोस्तों मैंने इस वीडियो में लिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिंक और लेड कॉपर के अपेक्षा क्या है। ऑप्शन है कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, समान क्रियाशील या अन्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधिक क्रियाशील होगा। चलिए इसके बारे में हम डिटेल बात कर लेते हैं। दोस्तों आपने एक अभिक्रियाशील कम और जो है ज़्यादा पढ़े होंगे, तो चलिए मैं आपको इसको डाटा दे देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों सबसे अभिक्रियाशील जो होता है पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और उसके बाद जो है दोस्तों एसएन, पीवी और उसके बाद कॉपर। पीवी के बाद दोस्तों हाइड्रोजन होता है, तो कॉपर है। तो अब दोस्तों जैसे जैसे अगर आप नीचे से ऊपर जाइएगा ना तो इसका अभिक्रियाशील जो है क्या होता है, बढ़ता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कॉपर यहाँ पर है और आपका जिंक जो है यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जिंक है और लेड यानी कि पीवी। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कॉपर की अपेक्षा जो है जिंक और लेड जो है अधिक क्रियाशील है। तो आप शायद आप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, अंगूर का किण्वन करना एक क्या है। दोस्तों अगर आप अंगूर को किण्वन करते हैं तो क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक या भौतिक परिवर्तन दोनों या अन्य। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों अगर आप अंगूर को जो है ना किण्वन का प्रोसेस कीजिएगा तो ये क्या रासायनिक प्रोसेस हो जाता है दोस्तों, इस वाइन बनता है यानी कि शराब बनता है। दोस्तों अगर आप जो बन गया है शराब वो आप उसको वापस जो है प्राप्त नहीं कर सकते अंगूर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। अगर दोस्तों आपको वापस जो अगर प्राप्त हो जाता तो भौतिक परिवर्तन में चला जाता है। जैसे कि अगर आप पानी को गर्म कीजिएगा तो क्या हो जाता है दोस्तों, भाप बनकर उड़ जाता है। फिर संघनन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है दोस्तों कि आपको जो है पानी जो है वापस प्राप्त हो जाता है। या आप पानी को ठंडा करते हैं तो बर्फ़ बन जाता है और बर्फ़ को फिर गर्म कीजिएगा तो आपको पानी बन जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जो रिवर्सिबल होता है और जो इरिवर्सिबल होता है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो शायद दोस्तों आप ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कि मैग्नीशियम रिबन को अगर दहन होने पर प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। दोस्तों अगर दोस्तों मान लिया जाए कि एक मैग्नीशियम को जो है आप रिबन बनाएं बिल्कुल इस तरह का, ठीक है। आपने दोस्तों ये 7 क्लास में भी पढ़ना है, ठीक है, या आप अगर आप जीएस पढ़े होंगे जी साइंस का तो उसमें भी आपको बताया गया हो। चलिए तो कौन सा जो है प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। ऑप्शन है लाल चमकदार, नीला चमकदार, श्वेत चमकदार, हरा चमकदार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका श्वेत चमकदार। अगर दोस्तों मैग्नीशियम को अगर जलाइएगा ना आप तो श्वेत चमकदार होगा। जैसे आप पटाखा में देखिएगा दोस्तों, इसको पटाखा में जो है मैग्नीशियम को जो है यूज किया जाता है। तो आप देखते होंगे कि जो है अचानक क्या होता है श्वेत प्रकाश निकलता है, ठीक है, चमकदार निकलता है, लाइटिंग ज़्यादा होता है उसमें। या आप दोस्तों बिल्डिंग करने वालों को देखेंगे जो लोहा बिल्डिंग करते हैं ना उसमें जो है अचानक जो है लाइट श्वेत कलर का निकलता है। शायद आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड क्या होता है तो दोस्तों जितने खट्टे फल होते हैं जैसे कि नींबू, संतरा, ये सब में जो है दोस्तों आपका क्या हो जाता है साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड की बात करेंगे तो लैक्टिक एसिड जो है उसमें क्या होता है दूध पाया जाता है। लैक्टिक एसिड में जो दूध में क्या होता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल की बात करेंगे तो मेथेनोइक अम्ल जो है दोस्तों इसको एक और नाम है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल से आप समझ गए हैं दोस्तों कि फार्मिक अम्ल जो होता है चींटी के जो है डंक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, चींटी के डंक में पाया जाता है। इसका केमिकल फार्मूला जो होता है दोस्तों HCOOH होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों एसिटिक एसिड, ठीक है। एसिटिक एसिड में जो है क्या पाया जाता है वो सिरका पाया जाता है। सिरका में जो है
एसिटिक एसिड पाया जाता है। एक और होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टार्टेरिक एसिड। ठीक है, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड जो है इमली में पाया जाता है, तो इसको आप नोट करके याद भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? कौन सा विजातीय यौगिक है? ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ, विजातीय का मतलब दोस्तों कि भिन्न है, यानी तीन वो इसमें जो है सेम है दोस्तों, खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये क्या है, विजातीय। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है दोस्तों, इसका फॉर्मूला जो होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, और ठीक है, इसका एक और नाम भी है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे संगमरमर। संगमरमर क्या है? एक कायांतरित चट्टान है। ठीक है, इसको याद रखिए, कायांतरित क्या है? चट्टान है, एस शैल भी कह सकते हैं। ये दोस्तों संगमरमर जो है ना राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, चूना पत्थर की बात करेंगे तो इसका केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है चूना पत्थर का। ठीक है, और इसको लाइम स्टोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइम स्टोन भी कहा जाता है चूना पत्थर को। खड़िया क्या होता है दोस्तों? खड़िया भी जो है एक प्रकार का क्या है, अवसादी शैल है। ठीक है, क्या है? एक अवसादी शैल है, इसको याद रखिए, जो चूना पत्थर की ही तरह ये भी एक रूप ही है, चूना पत्थर का ही एक क्या है, रूप है। ठीक है, तो इसमें जो विजातीय जो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू रस में पीएच मान कितना होगा? ठीक है, नींबू का रस का जो है पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मैंने पिछले वाली वीडियो में भी बताया था। ठीक है, कि 0 से अगर दोस्तों अगर वैल्यू जो पीएच मान 7 है तो एसिड कहलाएगा। दोस्तों ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं कि 0 से 7 जो आपका ऑप्शन नंबर बी ही में सिर्फ है। ठीक है, ऐसे भी दोस्तों नींबू का जो पीएच मान होता है 2.2 होता है। चलिए, और 7 से जो है 14 जो वैल्यू जो होगा दोस्तों पीएच मान जिसका आएगा वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो इसको आप नोट करके याद भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी को डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना उपकारी होता है? दोस्तों मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि मधुमक्खी को डंक में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसको याद रखिए, क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। दोस्तों इसको उपचार के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या अन्य। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। दोस्तों और भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है कि मधुमक्खियाँ आपको डंक मारता है। ठीक है, तो इसके अलावा बेकिंग सोडा के अलावा दोस्तों अगर आप शहद भी लगाएंगे तो आपको बहुत राहत मिलेगा। ठीक है, शहद या टूथपेस्ट जो आप, ठीक है, टूथपेस्ट आप किसी का भी टूथपेस्ट लगा सकते हैं, और उस पर जो है दोस्तों अगर आप आइस भी लगाएंगे तो और भी राहत मिलेगा, बर्फ़। ठीक है, इसको याद रखिए। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी का NaCO3। सोडियम क्लोराइड जिसको नमक बोलते हैं NaCl कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंह को साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दांत क्षय रोका जा सके? यानी कि दोस्तों मुंह से आप मुंह में जो साफ़ करते हैं मॉर्निंग में, वो किस प्रकार का व्यंजन यूज करना चाहिए जिससे कि दांत को क्षरण न हो? ऑप्शन है अम्लीय दंत मंजन, क्षारीय दंत मंजन, उदासीन दंत मंजन, सभी। तो इसका यूज जो कीजिएगा दोस्तों क्षारीय। दोस्तों मैंने अभी बताया था टूथपेस्ट के बारे में, तो टूथपेस्ट जो है दोस्तों उसमें जो है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, आप क्षारीय दंत मंजन का इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का क्या है? सुचालक। अधातु है लेकिन विद्युत का क्या है? सुचालक होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों ग्रेफाइट, कॉपर, सल्फर, हीरा। तो अधातु की बात करेंगे दोस्तों तो जो सुचालक है वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट दोस्तों हम बताए थे हम आपको, पेंसिल जो छोटा बच्चा जो यूज करता है ना उसमें जो आपका जो आगे वाला पोर्शन जो रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है? ग्रेफाइट रहता है। वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, इससे करंट पास हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ग्रेफाइट जो है एक अधातु क्या है? सुचालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस धातु को चाकू से काटा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए हम आपको ऑप्शन बताते हैं, मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, क्रोमियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। सोडियम को जो है चाकू से जो है हम लोग काट सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लिथियम को भी चाकू से काट सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये तीनों को जो है चाकू से काट सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सीजियम का भी काट सकते हैं, रुबिडियम का भी क्या कर सकते हैं, चाकू से हम लोग काट सकते हैं। तो शायद दोस्तों आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन कि जस्ता का यशक है। जस्ता का क्या है, यशक है। ऑप्शन है जिंक ब्लेड, बॉक्साइट, सोडियम क्लोराइड, सिनेबार। तो याद रखिएगा दोस्तों जस्ता का यशक जो होता है जिंक ब्लेड होता है। ठीक है, जिंक ब्लेड आप यहाँ पर नाम से भी देख सकते हैं। जस्ता क्या होता है, जिंक होता है, जिसमें जिंक ब्लेड में जो है इस्तेमाल किया जाता है। बॉक्साइट की बात करेंगे दोस्तों तो ये एल्युमिनियम का क्या है, एक यशक है। सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड जो है नमक का फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन कि एल्यूमिना को विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन गैस। चलिए हम आपको इसके बारे में डिटेल बताते हैं। एल्यूमिना जो होता है दोस्तों इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है, ये क्या होता है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसको अपघटन करने पर क्या होता है, एल्यूमिना को जब अपघटन कीजिएगा ना दोस्तों, ठीक है, तो क्या होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो है क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो है क्या होता है, उस पर परत जम जाता है। क्या जम जाता है, परत जम जाता है। तो उसके दौरान जो है दोस्तों एनोड पर जो है ना, ठीक है, याद रखिएगा एनोड पर ऑक्सीजन गैस जो है क्या होता है, पर मुक्त होता है। क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। और कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड पर जो है दोस्तों क्या होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन जो है इसमें दोनों प्रकार से आपको पूछा जा सकता है कि एनोड पर क्या कौन सा गैस उत्पन्न होता है, तो एनोड पर ऑक्सीजन, और कैथोड की बात करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन रहता है? ठीक है, ऑप्शन है 3%, 4%, 2%, 5%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2%। ठीक है, इस्पात जो है दोस्तों कितना प्रतिशत कार्बन होता है, 2% होता है। इसको आपको खुद से याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है? ठीक है, ऑप्शन है लोहा, सोना, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसके याद रखिएगा दोस्तों सोना जो है दोस्तों अधिक तापमान पर जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, और नहीं इस पर कुछ उसको प्रभाव पड़ता है जब अधिक टेम्परेचर पर गोल्ड रहता है तो। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत जो है लोहा पर इफेक्ट पड़ेगा, पोटेशियम पर और एल्युमिनियम पर पड़ता है, लेकिन जो है सोना पर जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता अधिक टेम्परेचर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? क्या करता है, जल में डालने पर तैरने लगता है। ऑप्शन है कैल्शियम, निकेल, मैग्नीशियम, पोटेशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम का जो है दोस्तों क्या कीजिएगा, पानी में अगर आप डालिएगा, ठीक है, तो कैल्शियम जो होता है, जो भी आप कैल्शियम को बना हुआ चीज़ ले सकते हैं, वो क्या होता है पानी पर जो है तैरने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 46 नंबर कि एक धातु के टुकड़ों को पतले तार खींचा जा सकता है। ठीक है, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायित्व है? ठीक है दोस्तों, मान लिया जाए किसी भी चीज़ को आप ले लेते हैं, उसको तार को जो है खिंचाई करते हैं, तो यहाँ पर उसको किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी? ऑप्शन है तन्यता, कठोरता, आघातवर्धता और चालकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
तन्यता। तन्यता क्या होता है दोस्तों, समझिएगा, ठीक है। किसी भी ठोस पदार्थ में जो है दोस्तों, ठीक है, किसी भी ठोस पदार्थ में क्या कहता है, तनाव उत्पन्न, जो तनाव उत्पन्न किया जाता है ना खींच कर, ठीक है, खींच कर जो तनाव उत्पन्न किया जाता है, जो आकार बदलने में क्या करता है, मदद करता है, उसको क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और बात करेंगे दोस्तों, सबसे अधिक तन्यता जो होता है गोल्ड में होता है। इसको याद रखिएगा कि सबसे अधिक तन्यता किस में होता है, गोल्ड में होता है, ठीक है। कठोरता की बात करेंगे दोस्तों, तो कठोरता जो आप सभी जानते हैं कि रिजिड होता है, ठीक है। आघातवर्धता की बात करेंगे तो आघातवर्धता क्या होता है, यहाँ पर समझिएगा कि इसमें जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी धातु को या मेटल को, ठीक है, हथौड़े से जो है दोस्तों क्या किया जाता है, पीट कर जो है ना उसको बेलनाकार बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार या रोलिंग यानी कि घुमावदार बनाया जाता है। उसको क्या कहते हैं, आघातवर्धनीय, जिसमें जो है हथौड़े से क्या किया जाए, आघात किया जाए, उस प्रोसेस को आघातवर्धता कहते हैं। चालकता की बात करेंगे दोस्तों, तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो, करंट पास हो, उसको क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 47 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु चमकीला होता है। कौन सी अधातु क्या होता है, चमकीला होता है। ऑप्शन है कार्बन, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन है। तो इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, अधातु चमकीला जो होता है ब्रोमीन होता है, ठीक है। चलिए, कार्बन का फार्मूला C, आयोडीन का I, सल्फर का S। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, अर्धचालक होता है, कुचालक होता है, चालक और सुचालक दोनों होता है। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, सुचालक। दोस्तों किसी भी धातु का अगर बर्तन आप बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें ऊष्मा जो है क्या होता है, सुचालक होता है। अगर दोस्तों सुचालक नहीं रहेगा तो हीट का जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। अगर हम इसको नीचे से हीट देंगे तो इसमें जो है हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा तो वो कुचालक कहला जाएगा। इसलिए जो है दोस्तों फिर बर्तन क्या होगा, धातु का बर्तन हीट नहीं होगा, गर्म नहीं होगा तो खाना नहीं बन पाएगा। इसलिए जो है दोस्तों क्या किया जाता है, धातु के बर्तन को जो है सुचालक वाले बनाए जाते हैं ताकि हीट जो है ट्रांसफ़र हो सके। इसलिए जो है धातु के बर्तन जो है सुचालक होते हैं, जिसमें करंट भी पास हो सके और हीट भी पास हो सके, ऊष्मा भी पास हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है सोना, पोटेशियम, सिल्वर, लेड, ठीक है। अभी दोस्तों हमने बताया था कि सोना जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, सिल्वर भी नहीं करता दोस्तों, और लेड भी नहीं करता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम जो है ऑक्सीजन के साथ यानी कि वाटर के साथ, पोटेशियम जो है वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन क्या बनाएगा, गैस बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। चलिए, आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, ठीक है, आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। ऑप्शन है निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, समान होते हैं, कभी कथन सत्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है आयनिक का वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय या उदासीन या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षारीय। दोस्तों मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब मैग्नीशियम को दहन करेंगे तो क्या बनता है, चमकीला लाइट निकलता है, ठीक है। लेकिन जो है दोस्तों अगर मैग्नीशियम के आप जलाइएगा तो थोड़ा बहुत जो जलने के बाद जो आपका जो क्या करें राख जो बचता है, उसको राख को जो है अगर वाटर में मिलाइएगा दोस्तों, ठीक है, मैग्नीशियम को अगर वाटर में मिलाइएगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का क्षारीय, जिसमें हाइड्रोक्साइड लगा हो दोस्तों वो क्या होता है, क्षारीय होता है। ये इसका पहचानने का ट्रिक होता है। चलिए तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि मैग्नीशियम के दहन के बाद जो है वो क्या बनता है, क्षारीय हो जाता है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों 52 नंबर,
कि सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, निकेल में किस धातु को जो है चाकू से काटा जाता है। देखिए दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन है सोडियम, लिथियम, कैल्शियम सभी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि चाकू से जो काटने वाला जो होगा धातु वो लिथियम होगा, सोडियम होगा और पोटेशियम होगा। तो आपको सोडियम ऑप्शन में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है कि आभूषण बनने वाला सोना होता है। आभूषण बनने वाला सोना होता है। ऑप्शन है 22 कैरेट, 24 कैरेट, 16 कैरेट, 23 कैरेट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। जो सोना जो आभूषण बनाया जाता है सोना का, उसमें 22 कैरेट जो होता है वो गोल्ड डाला जाता है, और बाकी का जो 2 कैरेट यूज जो किया जाता है उसमें आपको तांबा पीतल यूज किया जाता है। आपको 24 कैरेट का जो है दोस्तों आभूषण जो है नहीं बनाया जाता, क्योंकि अगर ऐसा 24 कैरेट का आभूषण बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आभूषण जो बहुत जल्द टूट जाएगा। इसलिए जो है दोस्तों रिजिड यानी कि कठोर बनाने के लिए आभूषण को जो है दोस्तों क्या किया जाता है, उसमें तांबा पीतल मिलाया जाता है। शायद आप समझ में होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। सिल्वर और कॉपर उष्मा के क्या होते हैं। सिल्वर और कॉपर क्या होते हैं उष्मा के। ऑप्शन है सबसे अच्छे चालक, कम चालक, अचालक या सबसे अच्छे कुचालक। दोस्तों याद रखिएगा कॉपर और सिल्वर जो है, ठीक है, ये क्या होता है, उष्मा के क्या होते हैं, सबसे अच्छे चालक होते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे भाई दोस्तों, तो सिल्वर और कॉपर में जो है करंट जो है बहुत ही जल्दी पास होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, सुचालक हो जाएंगे, चालक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी धातु जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है लोहा, मरकरी, चांदी, यन। तो द्रव अवस्था में जो पाया जाता है वो मरकरी है। मरकरी को दोस्तों आप लोग हिंदी में और भी एक नाम है पारद। ठीक है, इसको याद रखिए। थर्मामीटर में जो है दोस्तों अंदर वाले जो पार्ट जो चमकीला जो दिखाई देता है वहाँ पर दोस्तों आपको मरकरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। किस में डुबाकर रखा जाता है, किरोसिन को। ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक सभी। ठीक है, तो किरोसिन में जो डुबा कर जो रखा जाता है सोडियम को रखा जाता है। ठीक है, और श्वेत फास्फोरस की बात करेंगे दोस्तों, तो श्वेत फास्फोरस जो है आपको पानी में रखा जाता है। ऐसा इसलिए रखा जाता है दोस्तों क्योंकि जो है उसमें जो है आपका, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। तो श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, पानी में रखा जाता है, और सोडियम को कहाँ रखा जाता है, किरोसिन में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखा जाता है। दोस्तों रिपीट क्वेश्चन हो गया, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कशन किया कि धातु को जो है पानी में डुबाकर रखा। तो ऑप्शन है सल्फर, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, आयोडीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 58 नंबर। ठीक है, 58 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है। ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, लेड। कॉपर को जो है दोस्तों तार के रूप में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, कॉपर को हम लोग रख सकते हैं तार के रूप में। ठीक है, कैल्शियम को तार नहीं बनाया जा सकता, मैग्नीशियम को, लेड को भी नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा कॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कि भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है। ऑप्शन है Ag, सिल्वर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Ag, यानी कि सिल्वर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है भूपर पट्टी यानी ज़मीन के नीचे जो है स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, वो कभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 60 नंबर। दोस्तों लगभग जो है दोस्तों मैंने अभी 30 क्वेश्चन जो है आपको डिस्कशन कर दिया, और भी क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 20 क्वेश्चन और टोटल जो है 50 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन अधातु है, क्या है,
कौन अधातु है? ऑप्शन है कोबाल्ट, हाइड्रोजन, लोहा और सोना। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्या आप पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन क्या है? एक अधातु है। ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम जो है ये सब जो है दोस्तों आपका क्या है? अधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 61 नंबर कि ताम्र और टीन को मिश्र धातु क्या कहते हैं? ताम्र और टीन को मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पीतल, डायरोलुमीन, कांसा, सोल्डर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांसा। कांसा का जो है दोस्तों, ठीक है, तांबा और टीन की मिश्र धातु कहा जाता है। ठीक है, पीतल की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। पीतल की बात करेंगे तो पीतल में जो है तांबा, ठीक है, तांबा प्लस जिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पीतल में, ठीक है, तांबा और जिंक का प्रयोग किया जाता है। सोल्डर की बात करेंगे दोस्तों तो सोल्डर जो है ना सीसा इसमें मिक्स किया रहता है, सीसा प्लस टीन। ठीक है, इसमें सीसा जो है 67% रहता है सोल्डर में और 33% जो है टीना रहता है। ठीक है, चलिए और इसमें मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। गन मेटल जो है, ठीक है, याद रखिएगा, गन मेटल में जो है तांबा जो है, ठीक है, तांबा कितना 95% रहता है। ठीक है, और टीन जो है, टीन भी रहता है और जिंक भी इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चलिए एक और है दोस्तों जर्मन सिल्वर, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का जो है मिश्रण रहता है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर कि कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव होता है? ठीक है, ऑप्शन है पारा, एल्युमिनियम, ब्रोमीन, तांबा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है एक अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है? ब्रोमीन जो है द्रवावस्था में पाया जाता है। कमरे के तापमान की बात करेंगे दोस्तों तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कमरे का तापमान जो लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीसा और टीन को मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन को मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्टील, उपधातु, गन मेटल, सोल्डर। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कशन किया कि सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 64 नंबर कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? ऑप्शन है आपके सामने ग्रेफाइट, हीरा, कोयला और काजल। ठीक है, इसका याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? हीरा। हीरा जो है क्या है? कार्बन का अपरूप में जो है सबसे अधिक कठोर होता है। ठीक है, तो हीरा जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है? कठोर होता है। कार्बन का एक रूप है अपरूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 65 नंबर कि कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर को वायु में जलाने पर, ठीक है, कौन सा यौगिक बनेगा और क्या बनेगा, कौन सा कलर बनेगा? चलिए सब हम इस वीडियो आपको इसमें बता देते हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रेट, कॉपर ऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। चलिए दोस्तों हम बात करेंगे कि कॉपर को जो है वायु में जलाने पर यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप जलाइएगा तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आप कॉपर को रड को जलाइएगा ना या कॉपर को जलाइएगा तो क्या बनेगा? वो आपका कॉपर ऑक्साइड तो परत बन जाता है कॉपर रड पर, लेकिन दोस्तों क्या होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? काला उसका कलर बन जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर सिलिका क्या है? क्या सिलिका क्या है? उपधातु है, धातु है, अधातु है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपधातु। चलिए सिलिका क्या होता है? सिलिका का केमिकल फार्मूला होता है दोस्तों SiO2। क्या होता है? इसको जो है उपधातु भी कहते हैं। ठीक है, उपधातु भी कहते हैं और गैर धातु भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उपधातु और गैर धातु। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। ठीक है, और ये विद्युत का क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्या होते हैं?
विद्युत का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। इसका सिलिका का प्रयोग जो है दोस्तों खनिज, रंग और कागज उद्योग में जो है सिलिका को प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाने का आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया कि किसी चीज़ को हथौड़ा से पीट कर बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, आघातवर्धनीय कहते हैं। क्या करते हैं, आघातवर्ध, इस पर आघात किया जाए। कठोरता तो मैंने आपको बता दिया, चालकता भी बता दिया, सक्रियता यानी कि एक्टिविटी भी मैंने आपको बता रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है उसको क्या कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पारद मरकरी को कहते हैं, ठीक है। और पारद एक धातु है, अगर किसी में उसको मिश्रण किया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन है पारद मिश्र धातु, आयरन मिश्र धातु, अमलगम, जिंक मिश्र धातु। दोस्तों याद रखिएगा कि मरकरी में जो है अगर किसी भी पदार्थ को ऐड कीजिएगा, उसमें मिलाइएगा तो उसको अमलगम कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि लोहे पर भाप की अभिक्रिया कौन सा गैस उत्पन्न होता है। दोस्तों अगर आप मान लीजिए कि लोहा का एक क्या है, एयर रड है, ठीक है। अगर इसको आप गर्म कीजिएगा, ठीक है, तो अगर आप गर्म कीजिएगा इसको, ठीक है, तो क्या हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऑप्शन आपका हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। समझिएगा दोस्तों, ये आयरन है, आयरन को जो है दोस्तों क्या कीजिएगा, गर्म कीजिएगा पानी देकर, ठीक है, भाप का प्रोसेस करवाइएगा, तो आयरन क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। तो अगर आप लोहा को गर्म कीजिएगा, उस पर पानी छिड़किएगा दोस्तों, तो उसमें से क्या निकलेगा, आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन है जल में विलीयता, निम्न द्रव्यमान, ज्वलनशीलता, सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में विलीयता। जल में विलीयता जो होता है कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 71, ठीक है, 71। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है, सुचालक कौन सा। ऑप्शन एथेनॉल, ग्रेफाइट, हीरा, एल्केन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। दोस्तों मैंने पिछले वाले स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बताया था कि ग्रेफाइट क्या है, एक सुचालक है। दोस्तों आप एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चा जो पेंसिल जो प्रयोग किया जाता है लिखने के लिए, उसमें पेंसिल का जो आगे वाला जो ब्लैक का जो पार्ट होता है, ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है, उसमें करंट क्या होता है, पास होता है। तो ग्रेफाइट क्या है, एक प्रकार का सुचालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है, ठीक है, कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है। तो ऑप्शन है हीरा, फुलेरिन, ग्रेफाइट या सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए कार्बन का अपरूप जो होता है दोस्तों 3 होता है। एक होता है आपका हीरा, ठीक है, क्या होता है, हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, एक होता है फ्लोरीन। जो आपको तीनों ऑप्शन दिया हुआ, क्या तीनों जो अपरूप होता है वो क्या होता है, फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो कार्बन का अपरूप कितने होते हैं, 3, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। सबसे शुद्ध जो होता है दोस्तों याद रखिएगा, सबसे शुद्ध जो होता है ये हीरा होता है। क्या होता है, सबसे शुद्ध क्या होता है, हीरा होता है। और ग्रेफाइट जो होता है वो आपका मुलायम ठोस होता है। क्या होता है, मुलायम ठोस होता है। अब फ्लोरीन की बात करेंगे तो ये पिंजड़े के आकार की जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, पिंजड़े के आकार का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, पिंजड़े के आकार का दिखाई देता है। चलिए इसमें और हम बात कर लेते हैं। कार्बन यानी कि सी का प्राकृतिक रूप होता है दोस्तों, प्राकृतिक समस्थानिक होता है। क्या होता है, प्राकृतिक समस्थानिक होता है। इसमें कौन कौन होता है आप समझिएगा, 12C6, 13C6, 14C6। ये प्राकृतिक क्या होता है, समस्थानिक होता है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 73 नंबर कि निम्न में से कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। ठीक है, कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन मेथेनॉल, एथेनॉल, हेक्सेनॉल या प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को। एथेनॉल जो है एक ऐसा अल्कोहल पेय है जिसको हम लोग पी भी सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 74 कार्बन क्या है। अधातु है, धातु है, उपधातु है। तो आप लोग देखते हो पीरियोडिक टेबल में दोस्तों कार्बन क्या है, एक प्रकार का अधातु है जो पी ब्लॉक में प्रेजेंट रहता है। कौन से ब्लॉक में रहता है, पी में। आप SPDF के बारे में जानते हो। तो पी जो है दोस्तों सबसे राइट साइड में होता है और लेफ्ट साइड में क्या होता है, S ग्रुप का होता है और डी का ग्रुप जो है बीच में होता है, उसके नीचे जो है दोस्तों F ग्रुप का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 75 नंबर कि क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है। ऑप्शन है आपका कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका 334 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 334 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है, 334 केल्विन हो जाएगा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरीक़ा से होता है, अच्छा से होता है। किस में होता है, कठोर जल में, मृदु जल में या दोनों प्रकार के जल में, या सभी कथन क्या होंगे, सत्य होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदु जल। मृदु जल में जो है दोस्तों क्या होता है, साबुन द्वारा जो है सफाई का काम बहुत ही अच्छे से होता है। मृदु जल क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा समझिए। ऐसा जल, ठीक है, ऐसा जल जिसमें जो है लवण क्या होते हैं, लवण आदि नहीं होते हैं। इसमें क्या होते हैं, लवण नहीं होते हैं। तो उसमें जो है दोस्तों साबुन क्या, वो साबुन जो है सफाई जो है अच्छे तरीक़ा से करता और झाग भी उत्पन्न अधिक होता है। दोस्तों आप इस तरह समझ सकते हैं कि जो कपड़ा जो है दोस्तों ज़्यादा गंदा रहेगा उसमें जो है साबुन जो है काम तो करेगा लेकिन जो है उसमें जो है आसानी से साफ़ नहीं होगा, उसको साफ़ होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और झाग भी नहीं पैदा होगा। फिर थोड़ा सा है दोस्तों साफ़ हो जाएगा, उसके बाद फिर से उसको इस्तेमाल कीजिएगा तो थोड़ा और जो है उसको साबुन साफ़ करने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 77 नंबर कि निम्न में से कौन जल में अविलय है, यानी कि जल में घुलनशील नहीं है, यानी कि जल में जो है विलय नहीं हो सकता। ऑप्शन है इथाइन, ग्लूकोज, एथेनोइक अम्ल या अन्य। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एथाइन। एथाइन जो है जल में यह क्या होता है, विलय नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, विलय नहीं होता है। जल में जो है एथाइन जो है नहीं घुलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 78 नंबर की हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं। मैंने पिछले वाले ही क्वेश्चन में डिस्कशन किया कि हीरा और ग्रेफाइट जो है दोस्तों क्या है, कार्बन का क्या अपर रूप है। ठीक है, समस्थानिक नहीं, बहुलक नहीं, सामयाबी नहीं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का क्या अपर रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 79 नंबर उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिससे एथेनॉल बना होता है। किससे बना होता है, एथेनॉल बना होता है। ऑप्शन है मीथेन, ब्यूटेन, इथेन, बेंजीन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 79 का सी, इथेन। इथेन से जो है दोस्तों एथ, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, एथेनॉल को इथेन से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और इस वीडियो का है दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए समझिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैंने आपको 31 से लेकर आपको 80 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर दिया और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए पेंसिल बनाने में कार्बन का किस अपरूप का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है कोक, आइसोप्रीन, ग्रेफाइट, चारकोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। दोस्तों मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया, तो बच्चा जो यूज करते हैं ना, छोटे बच्चे जो पेंसिल का प्रयोग करते हैं उसमें जो बीच वाले जो ब्लैक कलर का जो पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ब्लैक कलर का ग्रेफाइट होता है उसमें। ठीक है, और ग्रेफाइट जो है दोस्तों क्या है, एक विद्युत का सुचालक भी है। ठीक है, इसको याद रखिए। और ग्रेफाइट जो कार्बन का क्या है, एक अपरूप भी है। और पेंसिल में क्या इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है ताकि बच्चे जो है आसानी से
लिख सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लगभग जो है दोस्तों मैंने आपको 50 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में डिस्कशन कर दिया। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। चलिए आज के लिए इतना।